मैं हमेशा कहता हूँ आज के समय पे इंसानों से ज्यादा इज्जत मिलता है कुत्तों को। और आज क्लास 10 का ये स्टोरी इस चीज का बेस्ट एग्जांपल है, द ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इस स्टोरी में कुत्ता होता है जिसे खाना बहुत पसंद है और उसके मालकिन को उसे खिलाना बहुत पसंद है। बट इस चक्कर में ये कुत्ता इतना खाता है कि ये कुत्ता खाते खाते सुअर बन जाता है। और जब इस कुत्ते का हालत बहुत खराब हो जाता है तब उसकी मालकिन उसे लेके जाती है एक वेटनरी सर्जन के पास। और वेटनरी सर्जन बोले तो जानवर का डॉक्टर। स्टोरी पे देखना ये है कि ये वेटनरी सर्जन इस कुत्ते को कैसे ठीक करता है। क्या ये करता है कोई ऑपरेशन या कुछ और ही उपाय ढूंढता है जिससे कुत्ता ऐसे सुअर से फिर दोबारा कुत्ता बन जाएगा। क्योंकि जैसा ये दिखने में अभी लग रहा है सुअर से कम थोड़ी है। मैंने किसी कुत्ते को इतना खाते हुए नहीं देखा, ऐसा तो सुअर लोग ही खाते हैं। खैर चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, बट इससे पहले मैं वो तुम्हारा दोस्त और होस्ट बीवी निकल चुका स्टोरी टेलर बनने की जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं बड़ा वो चीजें करो जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। अगर अभी तक तुमने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो। हम बढ़ते हैं स्टोरी की ओर। तो कहानी स्टार्ट होता है एक वेटनरी सर्जन को दिखाते हुए जो ड्राइव करते हुए कहीं जा रहा होता है। अब वेटनरी सर्जन बोले तो मैंने बताया जानवरों का इलाज करने वाला डॉक्टर। मैं सोच रहा हूँ कि मेरी बहन को भी एक बार दिखाई दूं, मतलब हमेशा जानवर जैसा बिहेव करती रहती है। और अगर तुम्हारे पास भी कोई बहन है तो यार इंतजार क्यों कर रहे हो, लेके जाओ किसी वेटनरी सर्जन के पास। खैर इस स्टोरी में इस वेटनरी सर्जन का नाम होता है मिस्टर हैरियट। अब हमारा जानवर का डॉक्टर मिस्टर हैरियट जा रहा होता है गाड़ी से और उसे दिखता है एक औरत और साथ में उसका एक कुत्ता। इस औरत का नाम होता है मिसेस पम्फ्री और उसके हाथ में जो कुत्ता है उसका नाम था ट्रिकी। हाँ ये वही कुत्ता है जो खा खा के सुअर बन चुका है। ट्रिकी का हालत कुछ ऐसा है कि खा खा के बेचारा फूल चुका है बिल्कुल। साथ ही साथ ट्रिकी का आंख बिल्कुल लाल हो चुका था और आंखों से पानी गिर रहा था और वो जीभ को लटका के बुरी तरीके से हाँफ रहा था। वो चल भी नहीं पा रहा था। मतलब तो इमेजिन करो ये कितना खाता होगा और इसकी मालिक उसे कितना खिलाती होगी जो चल भी नहीं पा रहा सही से। अब हमारा जानवर का डॉक्टर मिस्टर हैरियट पूछता है कि आपके कुत्ते के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या है। उसके जवाब में मिसेस पम्फ्री कहती है ट्रिकी ना बहुत कमजोर फील कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कि वो तो माल न्यूट्रिशन से सफर कर रहा है। अब जिन्हें नहीं पता कि माल न्यूट्रिशन क्या होता है, जब तुम्हें ढंग का खाना नहीं मिलता ना तब तुम सूख जाते हो, तब उसे कहते हैं माल न्यूट्रिशन। बट इस कुत्ते को देख के कहीं से नहीं लग रहा कि माल न्यूट्रिशन का शिकार है। बट हमारी मिसेस पम्फ्री को लगता है कि उसके कुत्ते को तो माल न्यूट्रिशन हो गया भाई साहब। तो वो अपने कुत्ते को खाने के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीजें भी देती थी। लाइक ट्रिकी को खाने के साथ साथ वो माल्ट देती थी जो कि एक तरीके का बार्ले है, साथ साथ देती थी कोड लिवर ऑयल जो कि फिश ऑयल है, एंड आखिरी हॉर्लिक्स। भाई कुत्ते को कौन हॉर्लिक्स देता है यार, मुझे दे दो। अब ये सब सुन के हमारा जानवरों का डॉक्टर मिस्टर हैरियट कहता है कि आपने ट्रिकी का मीठा बंद करवाया, जिसके जवाब पे मिसेस पम्फ्री कहती है कि ओ हाँ मैंने बंद तो करवा दिया था, बट जैसे मैंने बंद करवाया वो बहुत कमजोर पड़ गया था। आपको तो पता है उसे केक और चॉकलेट्स कितने ज्यादा पसंद है, तो मैं फिर मना नहीं कर पाया। भाई पसंद तो हमें भी बहुत कुछ है बट नहीं दिलाते यार मम्मी। तो मिसेस पम्फ्री थोड़ा आपको भी स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा इन सब चीजों को लेके। अब ये सब सुनने के बाद मिस्टर हैरियट को समझ आता है कि ट्रिकी का आज का ये कंडीशन क्यों है। ये ट्रिकी एक नंबर का एक लालची कुत्ता है, ये खाना को मना कर ही नहीं पाता है। जितना दे दो वो उतना खा लेगा। ये कुत्ता ट्रिकी अपने खाने को लेकर इतना डेस्परेट है जितना मैं अपने क्रश को देखने के लिए डेस्परेट हूँ यार। मतलब उसके लिए कुछ भी कर दूंगा यार। और ये ट्रिकी भी बिल्कुल ऐसा ही है मेरी तरह, खाने के लिए कुछ भी कर देगा यार, बस खाना खिला दो इसे। मिस्टर हैरियट ये सोच रहा था कि मिसेस पम्फ्री ने तो बस ये सब चीजों के बारे में बताया है और पता नहीं कितना कुछ खिलाती होगी वो अपने कुत्ते को, जिसके बारे में मिसेस पम्फ्री ने अभी तक बताया भी नहीं। अब इसके बाद मिसेस पम्फ्री से वो अगला सवाल पूछती है कि आप अपने कुत्ते को रेगुलर एक्सरसाइज करा रहे हो। आगे से मिसेस पम्फ्री का रिप्लाई आता है कि हाँ रेगुलरली वॉक तो मैं करा ही रहा हूँ, बट उनके गार्डनर के बैक पे थोड़ा पेन हो गया है और कुत्ते को गार्डनर ही खिलाता है। अब गार्डनर का कमर दर्द है तो एक्सरसाइज हो नहीं पा रहा है। अब ये सब सुनने के बाद हमारे जानवर के डॉक्टर मिस्टर हैरियट को बहुत गुस्सा आता है। वो बहुत ही सीरियस टोन पे मिसेस पम्फ्री को वार्न करती है, मिसेस पम्फ्री बहुत हो चुका, अगर आप अपने कुत्ते का खाने पीने का आदत सुधारते नहीं होना और रेगुलरली एक्सरसाइज नहीं करवाते होना तो इसका हालत और भी बद से बदतर होते जाएगा और उसके बाद कोई भी डॉक्टर कुछ नहीं कर सकता। तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने दिल को थोड़ा मजबूत कीजिए, अपने कुत्ते का खाना पीना थोड़ा कम कीजिए और उसे रेगुलरली एक्सरसाइज करवाइए। अब मिस्टर हैरियट का ये सब बात सुनने के बाद मिसेस पम्फ्री को थोड़ा बुरा लगता है। वो कहती भी कि आगे से ये सब चीजों को वो रोकेगी, वो टाइम पे एक्सरसाइज करवाएगी कुत्ते को और अपने कुत्ते के खाने पीने को भी कंट्रोल करेगी। बट फिर आगे वो ये भी कहती है कि ये चीजों को करना थोड़ा मुश्किल होगा उसके लिए, क्योंकि भाई मिसेस पम्फ्री ना बेइंतहा प्यार करती थी अपने कुत्ते ट्रिकी के साथ और जब तुम ज्यादा किसी से प्यार करते हो ना तो तुम उसे बिगाड़ देते हो। अब इसके बाद मिसेस पम्फ्री थोड़ा सैड होती है, अपना सर झुकाती है और पीछे मुड़ के अपने डॉग के साथ चली जाती है और उन्हें जाते हुए हमारा जानवर का डॉक्टर मिस्टर हैरियट देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि शायद मिसेस पम्फ्री जैसा वो कह रही है वैसे करेगी, अपने डॉग का डाइट ठीक करेगी और उसे रेगुलर एक्सरसाइज भी करवाएगी। बट ट्रिकी का हालत देख के ना हमारे भाई के दिमाग में कुछ अलग ही खिचड़ी पक रहा था, क्योंकि ट्रिकी इतना फूल चुका था खाते खाते कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था। अब इसके बाद स्टोरी में थोड़ा ट्रिकी के बारे में बताया जाता है कि वो कितना बड़ा अमीरजादा है यार। मतलब जो जो चीजें उसे मिला हुआ है ना वो तो मुझे या तुम्हें तो मिलने का हम सोच भी नहीं सकते। देख रहे हो यार, मतलब कंपैरिजन चल रहा है कुत्ते से हमारा। हाँ क्या करें, करना पड़ता है। जब हमारे सामने ट्रिकी जैसा कुत्ता हो तब तो जरूर करना पड़ता है। अब देखो मिसेस पम्फ्री ना ट्रिकी से इतना प्यार करती थी कि ट्रिकी के लिए अपना एक सेपरेट वार्डरूम था कपड़ों का। उस वार्डरूम के अंदर पे ट्रिकी के लिए विंटर सीजन के लिए अपना अलग अलग कोट्स था और बारिश के मौसम में नहीं भीगने के लिए दूसरे साइड में रेन कोट्स था ढेर सारा। भाई सब हमारा ट्रिकी ना एक नंबर का अमीर जाता था, बट इतना लग्जरी लाइफ जीने के बाद भी उसका भाई हेल्थ का कंडीशन बहुत खराब था।
वो इतना मोटा हो चुका है कि वो ठीक से चल तक नहीं पाता है, हाँफते रहता है, आंखों से पानी गिरते रहता है, आंख हमेशा लाल रहता है। और ये सारी चीजें इसलिए हो रहा था क्योंकि मिसेस पंफ्री का प्यार ट्रिकी के लिए बहुत ज्यादा था, हद से ज्यादा। अभी हद से ज्यादा जो प्यार था ना, ये ट्रिकी को अंदर ही अंदर बर्बाद कर रहा था। और ये सारी चीजें सोच के हमारा जानवर का डॉक्टर, हमारा भाई मिसेस हैरियट घबरा रहा होता है। वो सोचता है कि अगर ऐसे चलता है तो बहुत ही जल्द वो कंडीशन भी आएगा जहाँ मिसेस पंफ्री को अपने डॉग को मिस्टर हैरियट के क्लिनिक पे लाना होगा। और नसीब देखो, उनका जो डर था वो सच होता है। कुछ ही दिनों बाद मिसेस पंफ्री का कॉल आता है मिस्टर हैरियट को। मिसेस पंफ्री रोते रोते बता रही होती है कि ट्रिकी ना कुछ नहीं खा रहा है, कंडीशन इतना खराब हो चुका है कि अब ट्रिकी अपना फेवरेट फूड तक नहीं खा रहा है, लगातार वो उल्टियों पे उल्टी करे जा रहा है। ट्रिकी यहाँ से वो चल तक नहीं पा रहा है, बस एक फ्लोर के कोने पे लेटा हुआ है, पड़ा हुआ है, एक जिंदा लाश की तरह। अब ये सारी चीजें सुनने के बाद हमारा जानवर का डॉक्टर मिस्टर हैरियट के पास अपना एक प्लान था पहले से। उसे पता था कि कुछ ऐसा होने वाला है बहुत जल्द, और जब भी ऐसा होगा तो उससे ठीक करने का एक ही तरीका है, मिसेस पंफ्री को ट्रिकी से दूर करना होगा। अगर ट्रिकी मिसेस पंफ्री के साथ रहेगी ना तो ट्रिकी कभी ठीक नहीं हो पाएगा। मिसेस पंफ्री प्यार करती रहेगी और खिलाती रहेगी, और ट्रिकी की तक खाओ रहा है वो खाते रहेगा। तो हमारे भाई ने मिसेस पंफ्री से कहा कि ट्रिकी को 14 डेज के लिए हॉस्पिटलाइज करना होगा, यानी कि 2 हफ्तों के लिए अब ट्रिकी हॉस्पिटल में रहेगा मिसेस पंफ्री से दूर। अब ये चीज जैसे मिसेस पंफ्री के कानों में पड़ता है, मिसेस पंफ्री सदमे में आ जाती है। मिसेस पंफ्री कहती है कि अगर ट्रिकी मुझसे दूर हो गया ना तो वो रह ही नहीं पाएगा। बट हमारा भाई डिसाइड कर चुका था कि ये सब नौटंकी नहीं चलेगा। अगर ट्रिकी को सच में ठीक करना है तो उसे मिसेस पंफ्री से दूर करना ही होगा। वो अपनी गाड़ी पे बैठता है और जल्द से जल्द मिसेस पंफ्री के घर जाके पहुंचता है, और वहाँ वो ट्रिकी को एक ब्लैंकेट में लपेटता है और उसे अपने गाड़ी में लेके जा रहा होता है। और दूसरी तरफ मिसेस पंफ्री आंखों में आंसू लिए ये सारी चीजों को देख रहा होता है, जैसे कि उनका जिगर का कोई टुकड़े को वो अपने आप से दूर कर रहा है, ऐसा वो फील कर रही होती है। और मिसेस पंफ्री के घर में जितने भी काम करने वाले मेड्स लोग होते हैं ना, वो ट्रिकी के लिए ढेर सारा सामान लाते हैं। लाइक दिन को सोने के लिए अलग बेड, रात को सोने के लिए अलग बेड, उसका फेवरेट कुशन, उसका खिलौना, ब्रेकफास्ट खाने के लिए अलग बर्तन, लंच खाने के लिए अलग बर्तन। भाई साहब मतलब पता नहीं क्या क्या लेके आते हैं। अब ये सब देख के हमारा भाई मिस्टर हैरियट सोच रहा होता है कि भाई इतना सामान तो मेरे गाड़ी में अटेगा नहीं, और इन सामानों का कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि ट्रिकी को यार कंफर्ट नहीं देना है, थोड़ा मजदूरी करवाना और घिसाना होगा तभी वो मोटे से पतला होगा। तो वो चुपचाप ट्रिकी को लेके गाड़ी में बैठता है, गाड़ी स्टार्ट करता है और मिसेस पंफ्री के घर से निकल जाता है। भाई गाड़ी के आईने के पीछे से देखता है कि मिसेस पंफ्री की आंखों में आंसू था, और साथ ही साथ जितने भी काम करने वाले मेड्स थे ना, उनकी भी आंखों में आंसू था। भाई साहब मैं कह रहा था ना तुम लोगों को, जमाना कुछ ऐसा है ना, आजकल इंसानों से ज्यादा कुत्तों को प्यार मिलता है यार। काश मैं एक कुत्ता ही होता, मतलब सुंदर सुंदर लड़कियां भी मुझे गोदी में ले लेते, मैं एक सफेद कलर का कुत्ता होता ना, मतलब मजा आ जाता जिंदगी यार, क्यूट सा सफेद कुत्ता, सब प्यार करते यार मुझे। बट क्या करें, हम लॉन्ड है यार, और लॉन्डो से कोई प्यार नहीं करता यार, ये सच्चाई है। अगर तुम एग्री करते हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। खैर अब आगे सीन शिफ्ट होता है और दिखाया जाता है हमारा जानवरों का डॉक्टर मिस्टर हैरियट ट्रिकी को लेके अपने हॉस्पिटल पहुंचता है। जैसे हमारा भाई ट्रिकी को लेके हॉस्पिटल पहुंचता है तो हॉस्पिटल के जितने भी कुत्ते थे ना, वो मिस्टर हैरियट और ट्रिकी को घेर लेते हैं। अब देखो डॉग्स का क्या सीन रहता है, जब भी वो किसी अपने नए मेंबर को देखते हैं ना, अरे भाई साहब एक नया डॉग ऐसा है हमारे साथ, तो वो उसके ऊपर बहुत इंटरेस्ट लेने लगते हैं, सूंघने लगते हैं, चाटने लगते हैं, उसके बारे में पता करने लगते हैं। अब यही सारी चीजें उस हॉस्पिटल में बैठे जितने भी कुत्ते थे वो भी ट्रिकी को देख के कर रहे थे। बट ये चीज ना ट्रिकी के साथ नहीं था, वो उन कुत्तों को देख के एक्साइटेड नहीं था, उसकी आंखों में तो थकान दिख रहा था। तो हमारे डॉक्टर जैसे ट्रिकी को उतारता है अपने हाथ से और फर्श पे रखता है ना, ट्रिकी जैसे जिंदा लाश की तरह वहीं पे लेटा रहता है, ना हिलता है ना डुलता है, बस लेटा रहता है। पर जितने भी दूसरे डॉग्स थे वो ट्रिकी को देख के थोड़ा एक्साइटमेंट दिखाते हैं, सूंघने लगते हैं, पास आते हैं, ट्रिकी के बारे में वो लोग थोड़ा जानना चाहते थे। ट्रिकी के चारों ओर सारे कुत्ते मंडरा रहे थे। बट जैसे मैंने तुम्हें बताया कि ट्रिकी तो मूव भी नहीं कर रहा था, वो बहुत थका हुआ था, उसका हालत खराब था। तो थोड़ा समय होने के बाद वो सारे कुत्ते ट्रिकी से बोर हो जाते हैं। उन सारे कुत्तों को ये समझ आता है कि ये एक अनइंटरेस्टिंग सा ऑब्जेक्ट है, बस इसे इग्नोर करना है, और वो सारे के सारे डॉग उसे इग्नोर करके चले जाते हैं अपनी अपनी जगह। अब इस हॉस्पिटल में जहाँ सारे कुत्ते सोते थे वही पे ट्रिकी के लिए भी एक बॉक्स है, एक बेड तैयार करा गया। अब जितने भी दिन ट्रिकी इस हॉस्पिटल में रहेगा उसका यही बेड होने वाला है। जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ट्रिकी यहाँ पे 14 डेज यानी 2 हफ्तों के लिए रहने वाला था। अब 2 हफ्तों के लिए ये ट्रिकी का परमानेंट बेड बन चुका था। अब ट्रिकी के हॉस्पिटलाइज होने के बाद पहला 2 दिन डॉक्टर ने पूरा ध्यान दिया, नजर रखा कि ट्रिकी क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, उसके हर एक छोटे छोटे हरकतों पे ध्यान दिया। बट उसे खाने को कुछ नहीं दिया गया, जितना हो सके उसे पानी पीने को दिया गया। अब पहले दिन तो ट्रिकी कुछ करता नहीं, बस लेटा रहता है। बट दूसरे दिन थोड़ा बहुत ट्रिकी आसपास अपने सराउंडिंग को ऑब्जर्व करता है। पहले ट्रिकी बस एक मरे हुए लाश की तरह बस पड़ा हुआ था एक कोने में, अब वो अपने आसपास की चीजों को थोड़ा इंटरेस्ट देने लगा था। इसका सिंपल सा मतलब था इन 2 दिनों में ट्रिकी के अंदर पे थोड़ा बहुत सुधार देखा गया था। और तीसरे दिन तो दूसरे कुत्तों को भौंकते हुए देख के हमारा ट्रिकी भी थोड़ा बहुत भौंकने लगता है, जो कि क्लियरली शो कर रहा था कि ट्रिकी अब ठीक हो रहा है। ये रिकवरी का पहला साइन था
कि उसने भौंकना शुरू कर दिया। उस हॉस्पिटल के अंदर पे एक डॉग था जो कि एक ग्रे हाउंड ब्रीड का डॉग था। उसके साथ और उसके दोस्तों के साथ ट्रिकी धीरे धीरे अब खेलने तक लगा था। पता तुम्हें डॉग लोग कैसे खेलते हैं, चाटते भौंकते हैं, एक दूसरे का पीछा करते हैं। बिल्कुल उसी तरीके से ट्रिकी अपने नए दोस्तों के साथ खेल रहा था, मस्ती कर रहा था। अब थोड़ा बहुत ऐसे खेलने के बाद सारे कुत्ते ग्राउंड की ओर भागते हैं और उनके पीछे हमारा गोलू मोलू ट्रिकी भी भाग रहा होता है धीरे धीरे। और उसी दिन जब हॉस्पिटल का एक स्टाफ कुत्तों को खाना सर्व कर रहा होता है तो हमारा भाई कोने से बैठ के सारी चीजों को ऑब्जर्व कर रहा होता है। वो देखता है कि जैसे प्लेट पे वो स्टाफ खाना परोसता है सारे कुत्ते उस पे टूट पड़ते हैं। वहाँ पे जितने भी कुत्ते थे सबको अच्छी तरीके से ये चीज पता था, जितना जल्दी हो सके अपना खाना खत्म करो। अगर तुमने समय से पहले अपना खाना खत्म नहीं किया तो जिसका पहले खत्म खाना होगा वो आके तुम्हारे खाने पे टूट पड़ेगा। तो अगर अपना खाना तुम्हें भरपेट खाना है तो खाने के ऊपर जपेट पड़ो। कुत्तों का तो यही सीन रहता है। अब मैं ऐसा कह के बिल्कुल ऐसा नहीं कह रहा कि मेरे दोस्त भी ऐसा ही करते हैं, नहीं यार, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा। खैर अब ये धक्का मुक्की भीड़ भाड़ जो भी खाने को लेके था वो धीरे धीरे खत्म होता है। जैसे सारे डॉग्स खाना खत्म करते हैं वो वहां से चले जाते हैं, खाने का कंपटीशन खत्म होता है और आखिर में हमारा गोलू मोलू सेटर की प्लेट के सामने आके देखता है कि कुछ नहीं बचा हुआ है। वो आता है, प्लेट को थोड़ा सा चाटता है और बेचारा कुछ खाए भी नहीं वहीं से चला जाता है। अब ये चीज क्लियरली शो कर रहा था कि अब ट्रिकी खाना भी चाहता था, उसके अंदर का भूख दोबारा वापस आ चुका था, बट इस बार खाने को था ही नहीं क्योंकि कॉम्पिटिशन है भाई साहब। अब अगले दिन यानी कि 4th डे को उन सारे कुत्तों के साथ एक एक्स्ट्रा प्लेट ट्रिकी के लिए भी रखा जाता है और इसी 4th डे को हमारे भाई डॉक्टर साहब को वो चीज देखने मिलता है जो चीज वो देखना चाहते थे और वो देख के कुछ भी होते। उस दिन जैसे खाना सर्व किया जाता है प्लेट पे तो दूसरे कुत्तों के साथ ट्रिकी भी अपने प्लेट के खाने पे झपेट पड़ता है। वहाँ जैसे सारे कुत्ते अपने खाने के ऊपर टूट पड़ रहे थे ना, वैसे ट्रिकी भी अपने खाने पे टूट रहा था। जल्द से जल्द वो अपना खाना खत्म करना चाह रहा था। अब इस दिन से लेके ट्रिकी का जो हेल्थ का प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे सुधर रहा था। अब ट्रिकी बहुत जल्दी ठीक हो रहा था। तुम देख रहे हो यहाँ पे कोई मेडिसिन का इस्तेमाल तक नहीं हुआ और हॉस्पिटल के जितने भी डॉग्स थे उन्होंने भी ट्रिकी को अपना फैमिली का मेंबर मान लिया था। ट्रिकी का जिंदगी बहुत सही चल रहा था, कोई दवाई नहीं, कोई बीमारी नहीं, ढेर सारा मस्ती खेल और थोड़ा बहुत खाना। अब जहाँ एक तरफ ट्रिकी दिन पर दिन सुधर रहा था वही दूसरी तरफ मिसेस पंपरी का हालत खराब हो जाता है। मिसेस पंपरी ट्रिकी के बारे में बहुत ज्यादा चिंता कर रही थी। वो हर दिन हॉस्पिटल में कॉल करती थी और डॉक्टर हैरियट को पूछती थी कि ट्रिकी क्या कर रहा है, ट्रिकी का हालत कैसा है, क्या ट्रिकी की हालत पे कोई सुधार आया या नहीं। कुछ सवाल तो ऐसे होते थे मिसेस पंपरी के जिन्हें हमारा डॉक्टर साहब यार इग्नोर करने का ट्राई करता था क्योंकि सवाल ही कुछ ऐसे थे। लाइक तुम सवाल सुनो, मिसेस पंपरी पूछती थी कि जिस क्वेश्चन पे ट्रिकी से होता है उसे तुम रेगुलरली चेंज करते हो क्या नहीं करते हो, और क्या वेदर के हिसाब से ट्रिकी को गर्म कपड़े पहनाते हो कि नहीं पहनाते हो। अब तुम बताओ यार, ये सवाल का कोई सेंस बन रहा है? अबे यार कुत्ता है वो, इंसान थोड़ी है जो इतना ध्यान रखा जा रहा है। भाई हम बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, कुत्ते इतना सेंसिटिव नहीं होते। बट मिसेस पंपरी इतना प्यार करती है कुत्ते को अपने कि उसने उस कुत्ते को सेंसिटिव बना दिया था। बट अब ट्रिकी अपने भाइयों के साथ रह रहे के थोड़ा स्ट्रांग हो रहा था। सही में बताओ तो इस समय वो डॉग वाला जिंदगी जी रहा था। बट हाँ, क्योंकि ट्रिकी को लेके मिसेस पंपरी इतना परेशान थी तो हमारा भाई मिसेस हैरियट मिसेस पंपरी को कहती है, देखिए आपका जो ट्रिकी है वो अब खतरे से बाहर है। अब किताब के अंदर पे एक वर्ड है कॉन्वलेसिंग रैपिडली, जिसका मतलब था कि वो लगातार रिकवरी कर रहा है। अब जैसे मिसेस पंपरी ये बात सुनती है कि ट्रिकी रिकवर कर रहा है और ट्रिकी के लिए ढेर सारे एक्स्ट्रा खाने की चीज भेजती है। लाइक वो ट्रिकी के लिए 2 दर्जन फ्रेश अंडे भिजवाती है इस उम्मीद से कि ट्रिकी से खाएगा और वो स्ट्रांग हो जाएगा। अब तुम मुझे बताओ, स्टोरी देख के इतना तो समझ चुके हो ना तुम, ट्रिकी को खाने पीने का जरूरत नहीं था, उसे एक्सरसाइज का जरूरत था और एक बैलेंस डाइट का जरूरत था। तो जो प्यार के चक्कर में मिसेस पंपरी कर रही थी, क्या ये सही है? कमेंट पे अपना ओपिनियन जरूर बताना। खैर अब इस अंडों का क्या करना है, ट्रिकी को तो जरूरत था नहीं इनका, तो पार्टी करना इन अंडों का। और मिस्टर हैरियट वही करता है। मिस्टर हैरियट और अपने जितने भी हॉस्पिटल के अंदर भी स्टाफ थे वो लोग अंडा पार्टी करते हैं। और मजे का बात तो तब शुरू होता है जब अंडे के साथ साथ वाइन आना भी शुरू हो जाता है। मिसेस पंपरी इस उम्मीद से ट्रिकी के लिए वाइन बेचती थी कि इस वाइन को पीने के बाद ट्रिकी के अंदर का जो ब्लड है वो प्योर हो जाएगा। बट तुम्हें पता है कि हमारा डॉक्टर साहब ये वाइन ट्रिकी को नहीं देने वाला था, इसका भी पार्टी होने वाला था गाइस। तो वही हो रहा था। हॉस्पिटल का माहौल तब ऐसा बन गया था कि अब हर रोज पार्टी होता है। लोग एक दिन पार्टी करते हैं, 2 दिन पार्टी करते हैं, बट मिस्टर हैरियट के हॉस्पिटल में अब हर रोज पार्टी हो रहा था। एंड दिस इज थैंक्स टू मिसेस पंपरी, क्योंकि मिसेस पंपरी हर रोज फ्रेश अंडे बेचती थी, वाइन बेचती थी ट्रिकी के लिए। और सोने में स्वागत तो तब होता है जब मिसेस पंपरी ने ट्रिकी के लिए ब्रांडी तक भेज दिया इस उम्मीद से कि ट्रिकी ना ब्रांडी पी के और जल्दी रिकवर करेगा। भाई ब्रांडी डॉग को कौन पिलाता है यार, मुझे पिला दो यार, मैं पी लूंगा। खैर मैं क्या कह रहा हूँ, कंट्रोल यार कंट्रोल। अब तुम्हें पता है ये ब्रांडी भी अब ट्रिकी को नहीं मिलने वाला था। ये हमारा भाई और उसके पंटर लोग पार्टी करने वाले थे इस ब्रांडी के साथ भी। मतलब सुबह फ्रेश अंडा मिल रहा है तुम्हें, एंड दोपहर को लंच के साथ तुम्हें वाइन मिल रहा है, एंड आखिर में रात को तुम्हें ब्रांडी पी के बस सो जाना है। अब हमारे भाई के दिमाग में तो ये ख्याल तक आ रहा था कि ट्रिकी को 14 डेज के लिए नहीं हमेशा के लिए रख देना चाहिए इस हॉस्पिटल में। बट खैर हमारे भाई को फिर ख्याल आता है कि मिसेस पंपरी 14 डेज से सफर कर रही थी क्योंकि वो अपने कुत्ते से दूर थी। तो हमारा भाई जैसे 14 दिन कंप्लीट होता है, यानी कि 2 हफ्ते कंप्लीट होता है, मिसेस पंपरी को कॉल लगाता है और कहता है कि आपका प्यारा डॉग रिकवर हो चुका है, आप हॉस्पिटल आके उसे लेके जा सकते हो। और कॉल करने के कुछ ही मिनटों पे
मिसेस पंफ्री अपना 30 फीट लंबा गाड़ी लेके हमारे भाई के हॉस्पिटल के बाहर आके खड़ा करता है। गाड़ी से ड्राइवर बाहर निकलता है, डोर खोलता है और मिसेस पंफ्री गाड़ी से बाहर निकलती है। मिसेस पंफ्री अभी भी अंदर अंदर डरी हुई थी कि सही में उसका जिगर का टुकड़ा ट्रिकी ठीक हुआ है या नहीं। वो हमारे डॉक्टर साहब से पूछती भी है कि मिस्टर हैरियट क्या सही में ट्रिकी ठीक हो चुका है। आगे से हमारा भाई कहता है कि हाँ बिल्कुल ट्रिकी अब ठीक हो चुका है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप यही पे रुको कार के अंदर, मैं जाता हूँ और ट्रिकी को लेके आता हूँ आपके लिए। ये क्या हमारे डॉक्टर साहब ट्रिकी को लेने के लिए अंदर जाता है। हॉस्पिटल के ग्राउंड में जाके देखता है कि ट्रिकी ग्राउंड के अंदर में दूसरे कुत्तों के साथ बिल्कुल दौड़े दौड़े भाग रहा है, खेल रहा है। इन 14 डेज में ट्रिकी बिल्कुल ही फिट हो चुका था। अब वो गोलू मोलू से नहीं रहा था, एक हेल्दी डॉग बन चुका था। बट अब समय आ चुका था कि वो अपने दोस्तों को अलविदा करे और अपने मालिक के साथ अपने घर चले जाए। तो हमारा भाई ट्रिकी को अपने हाथों में लेता है और मिसेस पंफ्री की गाड़ी की ओर जा रहा होता है। और जैसे ही हमारा ट्रिकी मिसेस पंफ्री के पास जाता है, उसे देखता है ट्रिकी डॉक्टर साहब के हाथ से छलांग मार के मिसेस पंफ्री की गोदी में बैठ जाता है। ये चीज दिखा रहा था कि ट्रिकी भी सच में अपने मालकिन को यानी कि अपने मिसेस पंफ्री को बहुत ज्यादा मिस कर रहा था। अब यह सीन थोड़ा इमोशनल होने लगता है, जिसके थोड़ी देर बाद मिसेस पंफ्री मिस्टर हैरियट से कहता है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। और साथ ही साथ वो कहता है वो आइकॉनिक लाइन, दिस इज अ ट्रैम्प ऑफ सर्जरी। अब ट्रैम्प ऑफ सर्जरी एक फ्रेज है, इसका मतलब था कि ट्रिकी का जो सर्जरी है वो सक्सेसफुली हो चुका है, वो रिकवर कर चुका है। और ये भी होता है हमारा स्टोरी खत्म। खैर अगर तुम लोगों को चैप्टर पसंद आया तो यार लाइक कर भी ना जाना मत यार, मतलब बहुत मेहनत लगती है, और सब्सक्राइब करे भी ना भी जाना मत। थैंक यू, लव यू ऑल।